रशिया काफ़ी लंबे टाइम से कंप्लेन कर रहा था कि उनके पास भारी मात्रा में इंडियन रुपी इकट्ठा हो चुका है और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उस इंडियन रुपी का आखिरकार क्या किया जाए। बल्कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में पब्लिकली बयान भी दिया था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्यूमुलेटिंग बिलियंस ऑफ रुपीज़, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया जाए इस इंडियन रुपी को ये हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है। और बल्कि आंकड़े की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। रशिया ने कहा कि ऑलमोस्ट 147 बिलियन डॉलर्स का इंडियन रुपी हमारे पास इकट्ठा हो चुका है और हम लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट अब उसका सोल्यूशन मिल चुका है और इनफैक्ट रशिया के द्वारा जो रुपी का रिपैट्रिएशन था वो भी अब यहाँ पे रोक दिया गया है, क्योंकि इंडिया के द्वारा अब भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रशिया के लिए ओपन अप कर दी गई हैं। जी हाँ, हमारे आरबीआई ने स्पेसिफिकली रशिया के लिए जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक्ट होता है, जिसको फेमा एक्ट कहा जाता है, उसको स्पेसिफिकली रशिया के लिए उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, जिसके चलते हमने रशिया के लिए ढेर सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ओपन अप कर दिया है, जिससे कि रशिया उसी इंडियन रुपी को वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर द हिंदू बिजनेस लाइन की है, रशिया हॉल्ट्स रुपी रिपैट्रिएशन बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और यहाँ पर भी देख पाएंगे डेक्कन हेरल्ड ने और भी सटीक तरीके से कवर किया है, रशिया हैज़ नाउ स्टार्टेड बाइंग इंडियन स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू एड्रेस द एक्यूमुलेशन ऑफ रुपीज़। बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो आरबीआई के द्वारा संशोधन किए गए हैं, इसके बाद अब जो रशिया की एंटिटीज़ हैं, जो रशिया की कंपनीज़ हैं, वो ना केवल भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाएंगी, ना केवल भारतीय बॉन्ड्स में निवेश कर पाएंगी, बल्कि इंडिया की इक्विटीज़ में और लोन मार्केट्स में भी रशिया के द्वारा यहाँ पे निवेश हमें देखने को मिलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जो भारी मात्रा में रशिया के द्वारा रुपी को एक्यूमुलेट किया गया था वो अब वापस से चैनलाइज हो सकेगा, वापस से उनका जो रुपी का बैलेंस है वो यहाँ पर कम हो सकेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, ये वाली डेवलपमेंट इसलिए भी बहुत बड़ी बन जाती है बिकॉज इवन दो दोनों देशों ने काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे कि रुपी रूबल का पेमेंट सिस्टम बन जाए, लेकिन वो वाला पेमेंट सिस्टम मटेरियलाइज नहीं हुआ था। लेकिन आरबीआई की इस जीनियस स्ट्रैटेजी के चलते अब हमारा जो रुपी का बैलेंस, जिसको लेकर रशिया कंप्लेन करता था, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका बेनिफिट भारत को क्या होगा उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज से 2 दिन बाद 12 मई को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अद्भुत स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको अनअकैडमी की ही तरफ से जो स्कॉलरशिप्स मिलने वाली हैं, आप उससे अनअकैडमी के ही जो बैचेज हैं उसमें जाकर के डिस्काउंट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इवन आपको हमारी टीम की तरफ से कई सारे इनाम भी यहाँ पर दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑल राइट, सो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन की टेंशन्स शुरू हुई हैं तब से इंडिया और रशिया का जो व्यापार है वो बार बार नए नए रिकॉर्ड्स को यहाँ पे टच कर रहा है। बल्कि ये डेटा जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है बताता है कि इंडिया रशिया के बीच में ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर का व्यापार हो चुका है। लेटेस्ट आंकड़ों की बात करेंगे, व्यापार शायद से 60 बिलियन डॉलर को भी टच कर चुका है। और हम सभी जानते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो इसी चीज़ का है कि भारत जो है वो रशिया से फर्टिलाइजर्स और जो वहां से कच्चा तेल है उसको भारी मात्रा में मंगवाता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंडिया तो रशिया से भारी मात्रा में सामान को मंगवा रहा है और इंडिया इस पूरे सामान की जो पेमेंट है उसको रुपी में कर रहा है। इसके चलते रशिया के पास बेसिकली भारी मात्रा में जो रुपी का अमाउंट है वो इकट्ठा होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया ने पहले ही बोल दिया था कि क्योंकि इंडिया मैक्सिमम अपने इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट इंडियन रुपी में कर रहा है, तो उसके चलते ऑलमोस्ट 147 बिलियन डॉलर अमाउंट है जो कि रशिया के पास इकट्ठा
हो चुका है। और ये सारा का सारा जो अमाउंट है ये रशिया में नहीं, ये इंडिया में ही इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि रशिया के कुछ कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया में आकर के वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन किया था। तो इंडिया के व्यापारी क्या करते थे, उसी वोस्त्रो अकाउंट में पेमेंट को कर देते थे, और उसी वोस्त्रो अकाउंट में जो पेमेंट है वो इंडिया के ही बैंकों में HDFC, ICICI, यूको बैंक, जिनके साथ रशिया की कंपनीज ने अकाउंट्स ओपन करे थे, उन्हीं बैंकों में ये वाली अमाउंट धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही थी। आप देख सकते हैं, अंडर द मैकेनिज्म अ नंबर ऑफ रशियन बैंक्स इंक्लूडिंग गैसप्रॉम हुआ ओपन देयर रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स विद यूको, HDFC, ICICI, और यहीं पर आपका जो रुपी अमाउंट है ये इकट्ठा होता जा रहा था। इस चीज़ का समाधान करने के लिए आज से 1 साल पहले इंडिया ने बोला ऐसा करते हैं कि रशिया के पास जो रुपी अमाउंट इकट्ठा हो रहा है आप उसको इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पास रुपी अमाउंट जो है वो जो इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाएगा, नंबर 2 अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 6% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और भी कई सारी PLI मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी आप जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। लेकिन केवल इतने दरवाजे खोलने से रशिया को बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब RBI ने क्या किया है, इन अ मेजर स्टेप RBI के द्वारा रशिया को एक बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ओपन कर दी गई हैं, जिसके चलते बेसिकली RBI ने ये कहा है कि देखिए आपके लिए हमने फेमा का जो रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स हैं उसमें संशोधन कर दिए हैं, एंड अब जो रशिया की एंटिटीज़ हैं, जो रशिया की कंपनीज हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन अ होल बुके ऑफ एवेन्यूज़ विच द कंट्री हैज स्टार्टेड टू मेक फुल यूज़ ऑफ नाउ। और ये ऑलरेडी हो चुका था, ये बेसिकली मीडिया में अब जाकर आया है, और अब रशिया के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को शुरू किया गया है, देखिए जो हमारी इक्विटी मार्केट है जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोल देते हैं, या फिर हमारी जो डेट मार्केट है वहाँ पर भी रशिया अब इन्वेस्ट कर रहा है। और इवन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे तो स्टॉक मार्केट में जो डेरिवेटिव्स की मार्केट होती है जहाँ पर फ्यूचर्स, ऑप्शंस जैसी चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी अब रशिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया गया है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी जानकारी को सीक्रेट रखा गया है जानबूझकर, कहीं कल को ऐसा ना हो कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन इस चीज़ से नाखुश हों और कल को ये इंडिया या रशिया को इस चीज़ को लेकर तंग करना शुरू कर दें। इतना ही नहीं, नॉट जस्ट द इक्विटी मार्केट, इंडिया ने ये भी बोला है कि आप हमारे जो एमर्जिंग डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के भी निवेश कर सकते हैं। हमारे वंदे भारत का जो सक्सेस हुआ है उसके चलते आपको मालूम होगा इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स का ऐलान किया था, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा था कि जब नई सरकार आ जाएगी तब मान के चलिए कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स भी आपको भारत में दौड़ती हुई देखने को मिलेंगी। और अब इंडिया ने बोला है कि उसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रोजेक्ट में भी अगर रशिया चाहता है तो आकर के वहाँ पर निवेश को शुरू कर सकता है। सो येस, वी हैव ओपनड अप अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर देम सो दैट जो उनके पास रुपी बैलेंस इकट्ठा हो रहा था वो यहाँ पर बेसिकली ना हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा बड़ा सिंपल है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया रशिया से भारी मात्रा में इंपोर्ट तो कर रहा था लेकिन एक्सपोर्ट हम लोग उतनी मात्रा में नहीं कर रहे थे। अब लेकिन क्या होगा, अगर जो उनके पास रुपया इकट्ठा हो रहा था अगर उस रुपये को वो वापस इंडिया में निवेश करेंगे तो इससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे पहले कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि रशिया भी अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो कि ऑलमोस्ट 56-57 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है वो आपका कम हो जाएगा। नंबर 2, इंडिया को जिसको तकलीफ हो रही थी इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करने के लिए बिकॉज सामने से कंसर्न्स आ रहे थे, वो वाली तकलीफ भी अब ख़त्म हो जाएगी। तकलीफ यहाँ तक पहुँच चुकी थी, रशिया ने कहा था कि देखिए युआन दे दीजिए, चाइना का युआन दे दीजिए, UAE का दिरहम दे दीजिए, उसमें हम लोग व्यापार करेंगे, लेकिन इंडियन रुपी में व्यापार नहीं करना चाहते। अब वो वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज इंडिया ने खुद ने ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रशिया के लिए ओपन अप कर दी हैं। अब जब उनके लिए ओपन अप कर दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा इंडिया में वापस आ जाएगा और इंडिया को व्यापार करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी जो कि
कि इंडिया ने यहाँ पर अपनाई है, स्पेशली देखते हुए कि हमारा व्यापार रशिया के साथ बहुत बढ़ चुका है और ये कम नहीं होने वाला। इवन अगर कल को टेंशन्स कम हो जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया रशिया के बीच में जो आपसी व्यापार है ये वापस से कम होगा। और इसीलिए ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं हमारे दोनों कंट्रीज़ के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टॉप 10 में 4 लर्नर्स और पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोस्तों आ चुके हैं। इन सेंटर्स में CSAT क्लासेस, एसे राइटिंग क्लासेस, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट है या आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।